अगर और दिन में सेना भर्ती केंद्र खुलेगी। सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने के इच्छुक युवाओं की सुविधा के लिए पिथौरागढ़ देहरादून में सेना के ब्रांच रिक्रूटमेंट ऑफिस अर्थात BRO खोले जाएंगे। पिथौरागढ़ में इसका मुख्य कार्यालय होगा। दून में सब ऑफिस बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने आश्वासन दिया। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यह मुद्दा रावत के सामने रखा। CDS ने राज्य में सेना की भर्ती रैली भी जल्दी कराने का भरोसा दिया है। दिल्ली में रविवार को मुलाकात के दौरान जोशी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की वजह से राज्य में सेना की भर्ती रैली नहीं हो पा रही है। अब क्योंकि हालात सामान्य होने लगे हैं, इसलिए जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। जोशी ने उनके सामने BRO ऑफिस खोलने की मांग भी रखी है। मालूम हो कि पहले पिथौरागढ़ में भर्ती केंद्र था, जो बाद में बरेली शिफ्ट हो गया। CDS ने दोनों मुद्दों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके साथ ही रावत ने देहरादून में प्रस्तावित सैन्य धाम की ड्राइंग भी मांगी। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट। लिखित परीक्षा के नंबर घटे, प्रैक्टिकल के बढ़े। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड में बिना परीक्षा पास करने के फार्मूले से मेधावी छात्रों को नुकसान हो रहा है। प्रैक्टिकल वाले विषयों में का लिखित मूल्यांकन 70 के बजाय 63 अंकों से किया जाएगा। मामूनन प्रैक्टिकल विषय में शिक्षक धीरे से नंबर देते हैं। लिखित परीक्षा में छात्रों को उनके ज्ञान के आधार पर ही अंक मिलते हैं। शिक्षा विभाग के बोर्ड रिजल्ट फार्मूले के अनुसार प्रैक्टिकल के अंक 30 से बढ़कर 37 हो गए। दूसरी तरफ 70 नंबर की उम्र सीट में 63 अंकों को कैसे भरा जाए, ये वरिष्ठ शिक्षक ने कहा कि मूल्यांकन कर रहे शिक्षक भी नहीं समझ पा रहे हैं। वहीं सचिव विद्यालय शिक्षा परिषद नीता तिवारी का कहना है कि बोर्ड का फार्मूला काफी अध्ययन करने के बाद तैयार किए गए। इससे छात्रों को लाभ होगा। औसत अंकों से संतुष्ट न होने वाले छात्रों को विशेष परीक्षा देने की व्यवस्था भी रखी गई है। इसमें छात्र को उसके सभी विषय की परीक्षा दिलाई जाएगी। छात्र को संशोधित रिजल्ट भी दिया जाएगा। बैकलॉग के पदों की स्थिति साफ हो। मदन लाल। SC/ST संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ ने सरकार से बैकलॉग के पदों पर स्थिति समाप्त करने को कहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने CM को भेजे पत्र में कहा कि सरकार 22,000 पदों पर भर्ती तो करने जा रहे हैं, इसमें बैकलॉग के पदों पर भी भर्ती की जानी है, लेकिन सरकार ने बैकलॉग के कुल सृजित पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। कहा कि सरकार सबसे पहले कार्मिक विभाग को निर्देश दें कि वह सभी विभागों से वर्ष 2000 से पूर्व से चले आ रहे कुल सृजित पदों को अगणित करते हुए SC/ST के 19% और ST/SC के 4% की स्थिति स्पष्ट करे। इसके बाद ही भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भी। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते और बढ़ना लगभग तय। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते और बढ़ेगा। साथ ही सरकार पर्यटन स्थलों को वीकेंड में खोलने के निर्णय पर भी अधिकार DM को देने जा रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटन स्थल में साप्ताहिक बंदी किस दिन की जाएगी, अब जिलाधिकारी को यह अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड कर्फ्यू अभी एक हफ्ते आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही बाहर से उत्तराखंड की सीमा पर प्रवेश करने पर सख्ती के साथ कोरोना रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया बाजार को खोलने की अवधि पर सोमवार को निर्णय लिया जाएगा। वहीं शनिवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से इस संबंध में बात की है। माना जा रहा है केंद्र की इस दखल के बाद सरकार वीकेंड पर पर्यटन स्थल को खोलने का फैसला जिलाधिकारियों को। राज्य में शनिवार रात से भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जागेश्वर के सोमगढ़ गांव में भूस्खलन से ढही मकान में दबकर पति पत्नी और 7 वर्षीय बेटी की मौत हुई, जबकि पूर्णागिरी दर्शन से लौटते वक्त एक बाइक टनकपुर के पास उगनाथे नाले में बह गई, जिसमें युवती की मौत हुई। अल्मोड़ा के मोरचूला में रामगंगा के तेज बहाव से पिता पुत्र बह गए। उधर ऋषिकेश में भी 2 पर्यटक स्थल गंगा में बह गई। कमटी फाल गुज्जू पानी बंद। कमटी फाल में शनिवार देर रात जल स्तर बढ़ जाने के कारण रविवार को पर्यटकों के झील पर जाने से रोक दिया गया। साथ ही सहस्त्रधारा गुज्जू पानी में भी पर्यटक को नहीं जाने दिया गया। मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन, चट्टान खसकने और सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की चेतावनी देते हुए यात्रा के समय भरपूर एहतियात बरतने की सलाह दी है। 15 जुलाई के बाद भी बारिश सिलसिला जारी रह सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से मुलाकात कर केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड रिफॉर्म लिंक रिन्यूएबल वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत ओपेक्स मोड में स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर प्रोजेक्ट में वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की। केंद्र ने इस सकल बजट सहायता का केवल 15% ही प्रावधान किया है। इसे राज्य पर भार पड़ना है। CM ने कहा कि राज्य सरकार के क्रियान्वयन करने में वित्तीय भार वहन करने संबंधी व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। CM ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि विशेष श्रेणी राज्य को प्रोत्साहित सकल बढ़ाकर 50% स्वीकृत किया जाए। CM ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड राज्य में लघु विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय से निर्देश शीघ्र निर्धारित करने का
अनुरोध किया है। सीएम ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना को निर्धारित समयावधि की विस्तारित करने के लिए भी संबंधित एजेंसी को निर्देशित करने का अनुरोध किया है। लखवाड़ प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। सीएम ने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर कहा कि परियोजना को निर्माण सभी वांछित स्वीकृतियां प्राप्त हैं। वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्वीकृति और केंद्र अनुदान प्राप्त होते ही इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से भारत सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की शीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। किसाऊ के जल को किसी भी राज्य को भेजने की अनुमति मांगी। सीएम ने किसाऊ प्रोजेक्ट पर कहा कि परियोजना की विद्युत लागत और जल लागत को भविष्य में परियोजना की कुल रिवाइज लागत के सामूहिक 13.3% से व 86.7% पर स्थिर किया जाए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बिना किसी बाधावार सीमा को अपने जलांश का उपयोग किए जाने पर और अपने जलांश के अनुपयोग जल को किसी भी राज्य को बिक्री किए जाने की अनुमति हो। उत्तराखंड राज्य को पूर्व में अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा आवंटित जलांश 3,814.3.814% से कम किया जाए। पर्वतीय जिलों में नहीं मिले कोरोना केस। कोरोना मरीज के मिलने का ग्राफ मैदानी इलाकों के मुकाबले पर्वतीय इलाकों में तेजी से गिर रहा है। रविवार को रिपोर्ट में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। बागेश्वर में 2 मरीज मिले। पिछले कुछ समय से पर्वतीय जिलों में 1-2 मरीज ही कोरोना के मिले हैं। एक्टिव मरीज पर्वतीय जिलों में पिथौरागढ़ सबसे आगे, वहां पर वर्तमान में 106 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद बागेश्वर में 50, चंपावत में 33 और अल्मोड़ा में 28 मरीज हैं। नैनीताल जिले में 7 मरीज मिले। कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला नैनीताल जिले में जारी है। हालांकि मरीजों की संख्या पहले से बहुत कम है। रविवार को जिले में कोरोना के 7 मरीज मिले। एसीएमओ डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया कि 326 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। उधर एसटीएस में 4 मरीज और जनरल बीसी जोशी कोविड अस्पताल में 3 मरीज भी भर्ती हैं। 2 ब्लैक फंगस के मरीज भी भर्ती हैं। एमएस डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि सभी पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। राज्य में सोमवार को सभी जनपदों में कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संबंधित स्थानों भूस्खलन, चट्टान खसने में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की चेतावनी देते हुए यात्रा के समय भरपूर एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राज्य में सोमवार को सभी जनपदों में कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के संबंधित स्थानों में भूस्खलन, चट्टान खसकने, सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की चेतावनी देते हुए यात्रा के समय भरपूर एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सभी पर्वतीय जिलों, मैदानी जिलों में सोमवार को जमकर बारिश हो सकती है, जबकि पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, देहरादून जिलों में कहीं भारी बारिश के भी आसार हैं। वहीं 13 को टिहरी, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में कहीं भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली के चमकने। 14 को टिहरी, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर जिलों में कहीं भी भारी बारिश हो सकती है। 15 को टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 15 के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। गोरखली सभा की कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया। गोरखली सुधार सभा के वार्षिक अधिवेशन में अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मौजूदा अध्यक्ष पदम सिंह थापा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उनका कार्यकाल लगातार दूसरे साल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। गढ़ी कैंट स्थित गोरखली सुधार सभा में वार्षिक अधिवेशन में सर्वसम्मति से मौजूदा कार्यकारिणी के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। अधिवेशन का आयोजन कोरोना काल में सामाजिक दूरी, सीमित संख्या में सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए किया गया। सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। महामंत्री गोपाल छेत्री ने वर्ष भर के कार्य, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। कोषाध्यक्ष प्रदीप छेत्री ने IBI का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। मीडिया प्रभाष शाह ने बताया कि इस वर्ष गोरखली सुधार सभा की वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल अगस्त माह में समाप्त होना है और नई कार्यकारिणी के लिए अगस्त 2021 में चुनाव होने थे। चूँकि कोविड-19 के कोरोना कर्फ्यू में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठन में आयोजन में प्रतिबंध के कारण चलते चुनाव प्रक्रिया असंभव है। लिहाजा रविवार को वार्षिक अधिवेशन से आम सभा में विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया। गोरखली सुधार सभा की नियमावली के पैरा 6 और के अनुसार मौजूदा कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। वार्षिक अधिवेशन अनुमोदन पर सभा चुनावी सभा एडवोकेट नीरज थावा, एडवोकेट विनीत भूसाल व राजेश मल ने निर्णय लिया कि सभा के वर्तमान अध्यक्ष पदम सिंह थापा व उनकी कार्यकारिणी समस्त
शाखा अधीक्षकों का कार्यकाल अगस्त 2021 से बढ़ाकर 2022 तक पूरे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। इस अवसर पर पूर्व मुख्य राज्य मंत्री लेफ्टिनेंट टी.डी. भूटिया, ब्रिगेडियर पी.एस. गुरंग, कर्नल पी.एच. छेत्री, कर्नल सी.बी. थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन छेत्री, उपाध्यक्ष पूजा सुब्बा, एल.बी. गुरंग, डी.एस. खड़का, कर्नल कुमार, जीवन कुमार छेत्री, कर्नल एम.बी. राणा आदि थे। एसएसपी देहरादून ने 3 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। ड्यूटी से गायब रहने और मारपीट करने के आरोप में एसएसपी ने 3 सिपाही निलंबित किए हैं। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र की नंदाकी चौकी के पास शनिवार रात का है। आरोप के पुलिस कर्मियों ने रात को ढाबा बंद होने के बाद खाने की मांग की। ढाबा संचालक के मना करने के बाद गाली गलौज और हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह राउत तक पहुंचा और रविवार को तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। प्रेमनगर थाना अध्यक्ष धन सिंह विजय ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर मिली है। क्रॉस मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पौंधा प्रेमनगर में गार्ड ड्यूटी में तैनात सिपाही धीरज कुमार, नितिन और सचिन ने रविवार रात को ढाबे में खाना खाने पहुंचे। आरोप के ढाबा संचालक ने ढाबा बंद होने की बात कहते हुए खाना देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में बहस हुई और बात गाली गलौज और अमर्यादित व्यवहार तक पहुंच गई। हंगामे की सूचना एसएसपी कार्य योगेंद्र सिंह रावत तक पहुंची। बाद में पहुंची पुलिस टीम ने दोनों कर्मियों को मेडिकल भी करवाया, लेकिन उसमें शराब पीने की पुष्टि नहीं हो पाई।